हेलो दोस्तों, हम आपको इनर वाली सूट कटिंग करने का तरीका बताने वाले हैं। तो ये मेरा ऊपर का हिस्सा है, इसको हम डबल फोल्ड इस तरह से कर लेंगे। इसको आपस में फूल उल रहेगा, वर्क रहेगा, तो इसको मिला लेना है इस तरह से अच्छा से। और नीचे हमने नीचे अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अपना नापी के अकॉर्डिंग ही आप इसको फोल्ड करें, जिससे एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बर्बाद नहीं होगा। और इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर वाला जो इनर है, इसको इस तरह से हमको फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। पूरा चारों तरफ बराबर से बैठा लेना है। दोस्तों, इस तरह से हमने चारों तरफ बराबर करके फोल्ड कर लिया है। इधर भी बिल्कुल बराबर में इस तरह से हमको कपड़ा को रखना है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं। अब हमको सबसे पहले लेंथ की नापी लेना है। तो लेंथ मेरा है 41 इंच। 41 इंच है, तो यहाँ से हमको 41 इंच रखना है, यहाँ से। और ऊपर की साइड मार्जिन हाफ इंची लेते हुए एक दाग हम फिक्स में लगाएंगे और दूसरा दाग हमको मार्जिन में लगाना है। इस तरह से हाफ इंची का मार्जिन लेंगे। अब ऊपर का तीरा का है, मेरा तीरा है 7 इंच, तो 7 इंच में हम नापी लगाएंगे। फिर आर्मोहल भी हमको 7 इंच ही रखना है, 7 इंच में हम आर्मोहल का नापी लगाएंगे। चेस्ट है मेरा 40 इंच, 40 इंच का चौथाई हिस्सा कितना होता है, 10 होता है। तो 10 में हमको एक दाग 10 में लगाना है इस तरह से। और ये अपना मार्जिन अपना हिसाब से रख लेना है। ये पहला दाग हुआ मेरा दोस्तों। अब यहाँ से हमको चापी के लिए जो हिप में खुला छोड़ते हैं जम्फर में, उसका बनाना है। तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और मेरा रखना है हमको 14 इंच में खुला छोड़ना है। तो 14 में एक दाग लगाएंगे, ये हिप के लिए दाग लगेगा। और जस्ट इसका आधा 7 हो रहा है, तो ये कमर का दाग लग जाएगा यहाँ पे। ये मेरा पहला दाग हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अब यहाँ हम 10 लिए हैं, तो जस्ट कमर में हमको 1 इंच कम कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 9 इंच हो रहा। तो 9 में एक दाग लगाएंगे और ये अपना मार्जिन अपना हिसाब से छोड़ देना है। अब हिप में आ जा रहे हैं, तो जितना मेरा चेस्ट में है 10 इंच है, तो उतना ही हमको कमर में भी रखना है। और किसी किसी का कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो आप नापी के अकॉर्डिंग ही चले। तो 10 में एक दाग लगा रहे हैं। और यहाँ पे जगह स्पेस ज़्यादा छोड़े, लेकिन यहाँ पे कम छोड़ना है। ये इस सिलाई के दौरान यहाँ पे ज़्यादा रहने से फोल्ड करने में दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन दे दिया है इस तरह से। अब इन सब दाग को आपस में मिला देना है, इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। इस तरह से मिलाने के बाद दोस्तों, यहाँ से एक लकीर यहाँ से यहाँ तक खींच लेनी है। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ से हमको 1.5 इंच का गैपिंग देते हुए इस तरह से एक दाग लगाना है। और आपस में इस तरह से राउंडिंग दे देना है, गोलाई शेप दे देना है इस तरह से। और नीचे दामन जितना भी हमको चौड़ाई रखना है, वो हिसाब से हम नापी ले लेंगे इस तरह से। जैसे हमको 24 रखना है दामन, तो 12 में हम एक दाग लगा लेंगे। और जगह मार्जिन के लिए हाफ इंची लेंगे और इसको आपस में इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब इसको दोस्तों हमको कटिंग करके निकाल लेना है। इसको हमको कटिंग करके निकाल देना है। चलिए हम कटिंग करके निकालते हैं। इसी तरह से पूरा को कटिंग करके निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमको एक कट लगाना है इस तरह से, यहाँ पे एक कट लगाना है। फिर हमको कमर में एक कट लगाना है, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। कमर में अधिकतर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाना है। फिर हिप में एक कट लगाना है इस तरह से। तीनों जगह में कट लगाना है। सेम इसी तरह बैक पल्ला को हमको कटिंग करने के लिए, फ्रंट पल्ला था, बैक पल्ला में बिछा के और इसके ऊपर ये कपड़ा को इस तरह से रख देना है बराबर से और कटिंग करना है।
दोस्तों बैक पल्ला कटिंग करने के लिए हमने नीचे ये अस्तर को और ऊपर इस तरह से बराबर से बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो मेरा फ्रंट पल्ला है उसको इसका ऊपर आगे पल्ला वाला को बराबर से चारों तरफ मिला के और रख लेना है इस तरह से। तो दोस्तों उसका ऊपर हमने फ्रंट पल्ला को इस तरह से रख लिया है। अब इसको सेम इसी तरह से कट करके हमको निकाल देना है पूरा। दोस्तों जहाँ जहाँ मेरा हमने काट के इस तरह से निकाल लिया है। जहाँ जहाँ मेरा कट लगाया हुआ है वहाँ वहाँ हमको कट लगा देना है। बहुत ही सिंपल है बैक पल्ला कटिंग करने का।